हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। जी हाँ, यह फिक्स प्रीपोजिशन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप 12th का हो, मैट्रिक का हो या कंपटीशन का हो, हमने देखा है कि बार बार यही सब प्रीपोजिशन को रिपीट करते रहता है। तो आप कम समय में इस प्रीपोजिशन को याद करके एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट में क्या है। सफरिंग फ्रॉम, आपने देखा होगा, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ पे याद रखना है। सफरिंग के बाद क्या लगाना है? फ्रॉम लगाना है। उसी तरह से अफ्रेड ऑफ, कहीं भी अगर है, जैसे ही इज अफ्रेड ऑफ ए डॉग, वह मतलब कुत्ता से भयभीत है। अफ्रेड ऑफ का मतलब से भयभीत, याद रखना है, लिख भी लेना है। क्लाइम्ड एट, चढ़ना। क्लाइम्ड के बाद अगर प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो एट का प्रयोग कीजिए आप लोग। इंजूरियस टू, देखे होंगे, अगर इंजूरियस रहे तो वहां पे आपको टू लगाना है। बिलीव इन, आई बिलीव इन गॉड, ठीक है, तो यहाँ पे बिलीव के साथ इन लगा देना है। रिले ऑन मतलब भरोसा करना, इसका भी अर्थ होता है विश्वास करना, है ना। आई रिले ऑन हिम, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, या विश्वास, ट्रस्ट इन होता है, रिले ऑन होता है, ठीक है। लीव फॉर, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। लीव के जगह पे दोस्तों लेफ्ट रहेगा, एग्जाम में पूछ देता है। जैसे ही लेफ्ट डैश मुंबई, तो यहाँ याद रखना है, ही लेफ्ट के बाद लीव का लेफ्ट होता है B2, तो लेफ्ट फॉर मतलब प्रस्थान, मुंबई के लिए प्रस्थान किया, ठीक है। तो लीव के बाद क्या करना है? फॉर का प्रयोग कर देना है। सी ऑफ, किसी को विदा करने जाते हैं स्टेशन पे या कहीं भी, तो आप सी के बाद ऑफ का प्रयोग कीजिए, ठीक है। सेटिस्फाइड के साथ विद का प्रयोग होता है। आई एम सेटिस्फाइड विद यू। सिंपैथी के बाद भी, है ना, ही सिंपैथी विद मी, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद ब्रेक इनटू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इनटू, ठीक है। जैसे द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, यानी चोर जबरदस्ती घर में घुस गया। इंटर बाय फोर्स। टेक केयर ऑफ, केयर के बाद ऑफ का प्रयोग करना है, टेक केयर ऑफ, ठीक है। गिव ऑफ, गिव ऑफ का मतलब होता है मतलब त्याग देना, यानी लीव, छोड़ देना, ठीक है। आई गेव अप स्मोकिंग, मैंने धूम्रपान छोड़ दिया है, तो गिव अप, गैप अप याद रखना है। गेट ऑफ, इसका भी बहुत बार यूज हुआ है ना। गेट ऑफ, तो जैसे आई गेट ऑफ एट, गेट के साथ अप का प्रयोग होता है। गेट ऑफ मतलब अवेक, यानी जागना। जैसे आई गेट ऑफ एट 6 o'clock, है ना। यहाँ पे टाइम से पहले रहेगा, 6 AM भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो टाइम में भी याद रखना कि टाइम से पहले भी एट का प्रयोग करना है, और गैप अगर दिया हुआ है, गेट दिया हो तो अप दे देना है, ठीक है ना। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा कि गिव के गेट के साथ अप लगता है, और इसके बाद अगर प्रीपोजिशन देना हो, अगर अप दिया हुआ है तो वहां पे एट अप लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एस्टोनिश्ड एट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लाफ एट। लाफ रहे तो एट का प्रयोग कीजिए, वेरी जब। क्लाइम्ड रहे तो एट का प्रयोग कीजिए, ठीक है। नोन टू, ये वाला भी पूछता है बार बार, ठीक है। जैसे ही इज नोन टू मी, ठीक है। इंटरेस्टेड, कहीं भी इंटरेस्टेड दिख जाए तो उसके बाद दो प्रीपोजिशन इन लगता है। एम्ड एट, निशाना लगाने के लिए या साधने के लिए एम्ड एट का प्रयोग किया जाता है। एम के बाद एट का प्रयोग करना है। कभी कभी ये भी पूछ देता है एट हैंड, इसका मतलब होता है नजदीक। जैसे माय एग्जामिनेशन इज एट हैंड, मेरा परीक्षा नजदीक है, ठीक है। ऑन फुट, ये भी कई बार पूछ चुका है। ही इज गोइंग टू स्कूल ऑन फुट, वो पैदल विद्यालय जा रहा है। ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पर, स्ट्राइक से पहले ऑन। ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन के बाद यहाँ डिमांड से पहले ऑन लगा देना। डिपेंड ऑन, ध्यान रखना है डिपेंड के बाद ऑन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है लुक इनटू, तो लुक इनटू में, लुक वाला में ध्यान रखना है कि लुक के साथ लुक एट भी होता है, लुक फॉर भी होता है। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, यानी जांच पड़ताल करना। तो लुक के बाद ध्यान रखना है, जैसे द ऑफिसर विल लुक इनटू द मैटर, अधिकारी मामले की जांच करेगा। देखने के बाद का और ध्यान रखना है कि लुक के साथ एट भी लगता है और फॉर भी लगता है। तो लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, खोजना, है ना। यहाँ पे इसका मतलब होता है सी, मतलब गौर से देखना या वॉच। लुक एट का अर्थ क्या होता है? गौर से देखना, जैसे लुक एट ऑन द बोर्ड, ठीक है। उसी तरह से लुक फॉर, जैसे मोहन इज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट मोबाइल, मोहन अपने खोया हुआ मोबाइल को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, ठीक है। तो लुक फॉर समझ गए और लुक इनटू भी समझ गए। आगे देखते हैं एग्री विथ, जैसे किसी व्यक्ति के साथ एग्री हो तो विथ के साथ प्रयोग कीजिए। आई एम एग्री विथ यू, आई एम एग्री विथ हिम, इस तरह से, ठीक है ना। आई एग्री टू, कोई प्रपोजल हो, कोई प्रस्ताव रखता हो तो एग्री के साथ टू का प्रयोग करना है।
पुट ऑन पहनने के सेंस में, है ना, कोई कपड़ा ड्रेस पहनने के लिए पुट ऑन का प्रयोग करते हैं। और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है सेट इन टू स्टार्ट, जैसे द स्प्रिंग सीजन हैज सेट इन, समझ रहे हैं, स्प्रिंग सीजन प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रीपोजिशन को याद कर लेंगे और उम्मीद करते हैं इससे आपको अच्छा बेनिफिट्स होगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।